हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है 5th क्लास की ईवीएस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जब हम अपना भोजन मुंह पे रखते हैं, हमारी जीभ पे रखते हैं, वहां से लेकर और हमारे पेट से छोटी आंत से बड़ी आंत से होते हुए उसका पूरा पाचन होता है, वो प्रोसेस हम पूरा पढ़ेंगे। तो कैसे? सबसे पहले हम अपना भोजन जीभ पे रखते हैं, वहां हमारी जो लार होती है, सलाइवा होती है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, वो उसको पचाने में काम आता है। लेकिन पूरा भोजन मुंह में नहीं पचता, वो जल्दी से नीचे चला जाता है। तो हमारी ग्रास नली से होता हुआ वो कहाँ जाता है? हमारे आमाशय में, पेट, वहां पर उसका पाचन होता है। उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है, वहां उसको कुछ रस मिलते हैं, वहां से उसका पाचन होता है। छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, वहां उसका पाचन होता है, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और फिर उसके बाद बिना पचा हुआ भोजन एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यह पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टेस्ट। चलिए एक छोटी सी कहानी है, पहले यह है पढ़ लेते हैं। झुम्पा रन इनटू द किचन एंड caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter gourd." झुम्पा दौड़ती हुई रसोई में गई और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं यह करेले की सब्जी नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़ जगेरी एंड रोटी। मुझे गुड़ और रोटी चाहिए। माँ स्माइल एंड सेड। माँ मुस्कुराई और कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तुमने रोटी और शुगर सुबह खाई थी। झूलन टीज्ड झुम्पा। झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाया। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या तुम एक ही स्वाद की चीजें खाकर बोर नहीं होती हो? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने जल्दी से जवाब दिया। डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली। क्या तुम इमली चाटते हुए बोर हो जाती हो? आई बेट यूर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली। जरूर इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। श्योर आई लव द सॉर इमली। हाँ, मुझे खट्टी इमली पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू। लेकिन मैं स्वीट और साल्टी थिंग्स भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला। यहाँ तक कि मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। झूलन ने ऐसा कहा और अपनी माँ की तरफ देखा। दे बोथ लाफ्ड हर्टली। और वो जोर जोर से हंसने लगी। झूलन सेड टू झुम्पा। झूलन ने झुम्पा को कहा, लेट्स प्ले ए गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज यूर आईज एंड ओपन यूर माउथ। अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन यूर माउथ। मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। तुम्हें बताना होगा कि वह क्या है। झूलन टुक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन ए स्पून एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ। झूलन ने कुछ बूंदें लेमन जूस की ली और उसे झुम्पा के मुंह में डाल दिया। सॉर लेमन, खट्टा नींबू। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने जल्दी से रिप्लाई किया। नेक्स्ट है झूलन देन पिक्ड अप ए स्मॉल पीस ऑफ जगेरी। तब झूलन ने एक गुड़ का छोटा टुकड़ा लिया। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट। उसकी मम्मी ने कहा कि इसको पीस लो। अदरवाइज सी विल नो व्हाट इट इज। नहीं तो वह पहचान जाएगी कि ये क्या है। झूलन क्रश्ड द जगेरी बट झुम्पा इजली गेस्ड इट। झूलन ने उसको गुड़ को पीसकर झुम्पा के मुंह में डाला, लेकिन झुम्पा ने बड़ी आसानी से उसे बता दिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। इस प्रकार वे अलग अलग फूड आइटम से यह गेम खेलती रही। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झुम्पा ने तो तली हुई मछली का बिना टेस्ट किए ही बता दिया था।
जूलन सेड, जूलन ने कहा, नाउ क्लोज योर नोज, अब अपनी नाक बंद करो, एंड टेल मी व्हाट दिस इज, और बताओ कि यह क्या है। जुम्पा वाज कंफ्यूज, जुम्पा कंफ्यूज थी। इट इज ए बिट बिटर, ए लिटल साल्टी एंड समवॉट सॉर, यह कुछ थोड़ा बहुत खट्टा खट्टा, कुछ थोड़ा सा साल्टी और थोड़ा बहुत कड़वा है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक चम्मच और दो। जूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, जूलन ने पके हुए करेले की एक और चम्मच उसके मुंह में डाली। अनकवर्ड जुम्पाज आईज, जुम्पा की आंखें खोली, एंड सेड, हियर इट इज, इट, देखो ये क्या है, अब खाओ इसे। जुम्पा लाफ, जुम्पा जोर जोर से हंसने लगी। यस गिव मी मोर, हाँ मुझे और दो। डिस्कस एंड राइट, ये सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। क्लोज योर आईज एंड टेल, अच्छा ये देखिए, ये हैं जीभ के अलग अलग पार्ट, 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट से हमें उसके स्वाद का पता चलता है। जैसे स्वीट जो स्वाद का पता चलेगा, मीठे का कैसे पता चलेगा, इसके फ्रंट पार्ट से पता चलता है। साल्टी इस पार्ट से, सॉर इस पार्ट से, और बीटर का पता कैसे चलता है, कोई चीज कड़वी है तो इस पार्ट से उसका पता चलता है। नेक्स्ट ये सभी क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको करवा दिए जाएंगे आपकी कॉपी में। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, अच्छा स्टेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर you put it in your mouth and swallow it. In the picture given here, draw the path of the food through your body. फूड पाथ बनाना है, यहाँ से हमने फूड को लिया अपने माउथ से और यहाँ से उस नली से होते हुए और यहाँ पेट तक आता है, यहाँ तक कितने पार्ट रहते हैं वो सभी पार्ट बनाने हैं, आपको क्वेश्चन में करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हैंग्री। How would you describe, for example, sometimes we jokingly says, I am so angry, I could eat an elephant. अच्छा, ये कह रहा है कि जब आप भूखे होते हो तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो। आप भी अपने मम्मी पापा को कुछ ना कुछ बोल के अपनी भूख को डिस्क्राइब करते हो। तो देखिए, जैसे यहाँ दे रखा है, When I am hungry, my headache, जब मैं भूखी होती हूँ तो मेरा सिर दर्द होता है। I get angry easily when I am hungry, जब मैं भूखा होता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। When I am hungry I feel tired, जब मैं भूखा होता हूं तो मैं थकान महसूस करता हूं। When my sister is hungry she cries, मेरी दीदी चिल्लाती है जब वो भूखी होती है। I cry too when I am hungry, मैं भी जब भूखा होता हूं तो आवाज करता हूं। ओके, आगे देखिए, नीतू वाज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, नीतू को ग्लूकोज चढ़ाई गई। नीतू वाज वेरी सिक, नीतू बहुत कमजोर महसूस कर रही है। ऑल डे सी वाज वॉमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशन, उसको सारा दिन उल्टी और दस्त थे। वाट एवर सीट, वो कुछ भी खा ले, सी वॉमिटेड, वह उल्टी कर देती। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन, उसके फादर ने उसे शुगर और साल्ट सोल्यूशन दिया। बाई इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डीजी, शाम के टाइम पर नीतू को बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी। व्हेन शी गोट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, जब वह डॉक्टर के पास गई तो बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके फादर उठा करके उसको डॉक्टर के पास लेके गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। शी नीड टू बी गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, उसको ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी। हियरिंग दिस, यह सुनकर के नीतू गोट कंफ्यूज, नीतू कंफ्यूज हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, वह जानती थी, उसको पता था कि जब गेम पीरियड होता था तो उस टाइम पे द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, टीचर उन्हें कुछ ग्लूकोज पिलाती थी। बट वाट वाज ए ग्लूकोज ड्रिप, परंतु अब ग्लूकोज चढ़ानी है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया, योर स्टोमक इज अपसेट,
तुम्हारा जो पेट है वो खराब है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज बिकम वेरी वीक। तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा शरीर है, वह भोजन और पानी नहीं रख पा रहा है और इसलिए तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली। जो ग्लूकोज ड्रिप है वह तुम्हें जल्दी से ताकत देगी, इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए।